तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय 26वां श्लोक। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं के पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को अपना और अपनों का ही परिवार देखा। दोनों सेनाएं 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पास और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास। अगर अक्षौहिणी सेना का काउंटिंग की जाए तो 2,75 करोड़ लोग होते हैं। 18 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी और ऐसी 18 अक्षौहिणी तो 2,75 करोड़ लोग होते हैं। कुछ लगभग हो सकता है 10-5 हजार नीचे ऊपर लगभग, जो ग्रंथों की व्यवस्था बताती है। इसमें सब इतने लोगों में अर्जुन को अपने सब रिश्ते नाते ही नजर आए। इतने सारे रिश्ते नाते, बचपन में जिनके साथ खेला वो मित्र, वो सखा, वो पितामह, वो मामा के पुत्र, आचार्य और तो ससुर और ससुरों लिख दिया। इतना युद्ध, इतनों से युद्ध, इतना बड़ा युद्ध, किसी का इतना बड़ा परिवार। इससे पता चलता है कि साधक अपने अंदर अपनी विजातीय वृत्तियों को अपने सीने से लगा के रखता है। जो त्यागने योग्य होती है उसको वो पालता रहता है। ऐसी करोड़ों व्यवस्थाएं जो त्यागने योग्य होती है वो अनजाने में, जाने में वो अपने सीने से लगा के रखता है, और उसके कारण वो परमात्मा की प्राप्ति में कितनी बड़ी बाधा स्वयं खड़ी करता है। वो जीव जो शिव का अंश था, वो आत्मा जो परमात्मा का अविभाज्य हिस्सा, जिसको परमात्मा स्वयं भी आत्मा को अपने से दूर नहीं कर सकता, अपने से काट के अलग नहीं कर सकता। इतनी दिव्य आत्मा
करोड़ों करोड़ों जन्मों से कैसी कर्मों के जंजाल में फंस गई। और वो फंसी, उसके अंदर भ्रम, जो विजातीय वृत्तियों को उसने अपना मित्र बनाया, अपना रिश्तेदार बनाया, जो त्यागने योग्य था तो उसने वो सारे अपने हृदय में रख लिया और वहीं एक आवरण बनाते चले गए। आत्मा कब अपने आप में एक अहंकार, मैं का अहंकार बना के परमात्मा से अपनी शख्सियत अलग बना ली कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उस अहंकार ने कभी ये सोचने का मौका नहीं दिया, और कभी सोचने का मौका भी दिया तो हिम्मत नहीं हो पाई कि कह सको कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा का अंश हूँ। ऐसा अंश जिसको ना तो परमात्मा स्वयं भी अलग नहीं कर सकता, मैं उसका अंश हूँ, मैं कभी उससे अलग नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं आई कि कभी कह दूं कि शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पर ब्रह्म हूं। अगर कभी किसी ने कहा कि कहो कि मैं ही पर ब्रह्म हूं, तो एक अंदर से आवाज आई, तू तो सबसे बड़ा पापी है, पर ब्रह्म कहां से कहता है। जिह्वा से निकला, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम 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 शिवोहम। कभी पूरे विश्वास से, पूरी अनुभूति से ये शब्द जिह्वा से ना निकल पाए, और ये शिव का अंश, ये परमात्मा का अंश इन कर्मों में लिपट गया जो त्यागने योग्य थे, उनको बांध लिया अपने सिर पे, रख लिया अपनी छाती पे, भर लिया अपनी भावनाओं में, और बंधता चला गया, चला गया, चला गया। एक एक बंधन में ऐसा बंधता रहा कि हर जन्म में छटपटाता हुआ इन बंधनों में ही जीता चला गया। आजाद तो होना था, लेकिन बंधन काटने की हिम्मत नहीं। ये जहर, ये मीठा जहर है। जहर तो है, मालूम है, विष तो है, लेकिन इतना मीठा है कि पीता ही चला गया, पीता ही चला गया। और उस जहर ने मेरी आत्मा अनुभूति का नाश करने का पूरा प्रबंध कर लिया। अपने
घर से और अपने अस्तित्व से लंबी दूरी पे निकल गया। इन बंधनों को लपेटे लपेटे जाने वो परमात्मा का अंश कैसे कैसे कर्मों से गुजरा, कैसी कैसी पीड़ाएं सही, कैसे कैसे कष्ट सहे मन में और तन में, लेकिन इन बंधनों को काटने की हिम्मत ना आई। तो उसमें जब भी बंधनों को काटने की बात आती थी, उसे लगता था यही तो मेरी संपत्ति है, यही तो मेरी प्राप्ति है, यही तो मेरा अस्तित्व है, यही तो मेरा सर्वस्व है। इसे त्याग दूंगा तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं शून्य हो जाऊंगा, मैं शून्य हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये सब कुछ छोड़ने की बात करता है, ये सब कुछ त्यागने की बात करता है। ये कहता है तू मिट जा, तू मिटेगा तो परमात्मा बन जाएगा, तू मिट जा, तू मर जा जीते जी, इस जीवन में तू मृत्यु का अनुभव कर, जीते जी तू मृत्यु का अनुभव कर, अमरता को प्राप्त होगा, अमरत्व की प्राप्ति है। जीते जी मृत्यु को अनुभव करने से अमरत्व की प्राप्ति होगी। मैं कैसे मर जाऊं, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे त्याग दूं? यही तो मेरा जन्मों जन्मों की संपदा। ये कहता है छोड़ दे, ये कहता है त्याग दे, ये सब कुछ त्यागने की बात करता है, ये निवृत्ति की बात करता है। मैं जन्मों जन्मों से प्रवृत्ति में चला आ रहा हूं, मेरी व्यवस्थाएं प्रवृत्ति में बह रही हैं। ये कहता है निवृत्ति को प्राप्त हो। कैसे करूं मैं ये बड़ा कठिन है, मुझे इसकी आदत नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो सकता है, लेकिन अत्यंत दुष्कर कार्य है, ये बहुत कठिन है। साधना की प्रारंभ साधक की अंतर की भावनाएं, साधक संजीवनी, श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी अमृत भरा हुआ है, अमृतत्व को प्राप्त कराने वाली भगवान कृष्ण की परम दिव्य वाणी। कृष्णं वंदं जगद्गुरु, कृष्णं वंदं जगद्गुरु, कृष्णं वंदं जगद्गुरु, कृष्णं वंदं जगद्गुरु। हरि ओम तस्सत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। दोनों सेनाओं में उन सब बंधु बांधवों को अवस्थित देखकर अर्जुन अत्यंत द्रवित हृदय होकर विषाद युक्त चित्त से बोले, यह बोले, इन्हें मारना पड़ेगा, इनसे युद्ध करना पड़ेगा।
इनके ऊपर मेरे परम दिव्य अस्त्रों का प्रहार होगा। मेरे प्रचंड प्रहार से मेरे परिवार को मैं नाश कर डालूंगा। मेरे मित्रों को, मेरे बांधवों को, मेरे पितामहों को, मेरे आचार्यों को, मेरे मामाओं को, मेरे ससुरों को, मेरे भ्राताओं को, इनको मैं वध करूंगा। इनका वध, इनसे युद्ध, इनसे निवृत्ति, इनसे मुक्ति, इनसे संघर्ष, मेरे पूरे जीवन का अस्तित्व जिनसे है उनको ही नाश कर डालूं, उनका ही विध्वंस कर डालूं। मेरा जीवन जिनके पैरों पे खड़ा है मैं अपने पैर ही काट डालूं, मैं अपनी श्वासें ही रोक डालूं। यही तो मेरे सब कुछ है, इनका ही नाश कर डालूं। जन्मों जन्मों से मैं इन्हीं के तो सानिध्य में रहा हूं, इन्हें ही तो जन्मों जन्मों से मैं अपना समझता रहा हूं। ये अज्ञान से भरा हुआ मन, ये मोह रूपी दुर्योधन, ये सारे विकार इन्हीं में तो मैं डूबा रहा, इन्हीं को तो मैं पूजता रहा, इन्हीं में तो मैं खेलता रहा, इन्हीं के साथ तो मैं जीता रहा, इन्हीं के साथ तो मैं मरता रहा। मुझे इन सारे विकारों के साथ जीवन जीने की आदत है। मैं मरा भी तो इन्हीं विकारों में मरा, और मेरे जीवन ने फिर से मुझे जन्म मिला तो इन विकारों के साथ मिला, इन विकारों के कारण मिला। अगर विकार ही ना होते तो मुक्ति हो जाती थी, लेकिन वो विकार जन्मों जन्मों से संस्कार बन गए और वो अपने लगने लगे। अब मुझे उनमें जीने की आदत हो गई, अब वो मेरे लिए विकार नहीं है। मालूम है ये शराब मेरे शरीर को जलाती है, लेकिन ये शराब मुझे अब अमृत के जैसी लगती है। इस शराब के बिना जिया ना जाए। पीने के बाद भी जीने की उम्मीद नहीं है, और पीने के पहले भी जी नहीं सकता। पिए बिना भी जिया नहीं जाता, और पीने के बाद तो पता नहीं कितनी बची है, भगवान जाने। कैसे छोड़ दूं, कैसे त्याग दूं? कुंती पुत्र अर्जुन, 27वां श्लोक। श्री कृष्ण। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को सामने अवस्थित देखकर मेरे हाथ पैर आदि सारे अंग अवशन्न हो रहे हैं, और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है। मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, ऐसे ऐसे हिल रहा हूं, और मेरा मुंह सूख रहा है। हे कृष्ण,
अर्जुन अपने आप में इतना कमजोर हो गया, उस युद्ध में योद्धा की शक्ति, युद्ध में विजय का कारण है शक्ति, युक्ति तो होनी चाहिए। योद्धा तो वही है, लेकिन ये कैसा योद्धा है? युद्ध के मैदान में युद्ध की इच्छा से रण संग्राम में खड़ा है और ये योद्धा कांप रहा है, इसका शरीर कांप रहा है और इसका मुंह सूख रहा है। ये कैसा योद्धा है? ये कैसा महारथी है? जो युद्ध के पहले ही कमजोर हो गया, युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही कांपने लगा। इतना कमजोर हो गया कि खड़ा भी नहीं हो सकता, कोई धक्का मार दे तो गिर ही जाए। ये कैसा महारथी है जो 10,000 योद्धाओं से अकेले युद्ध करे? वो महारथी। जो बहुत सारे योद्धाओं से युद्ध करे एक साथ, वो अतिरथी। जो एक रथी से एक रथी युद्ध करे, वो रथी। और जो अपने से निर्बल योद्धा से युद्ध करे, वो अर्धरथी। ऐसा कहा जाता है। उस समय जो कैटेगरी थी, ये अर्जुन महावीर था, महारथी था। ये तो अपने बराबरी या अपने निर्बल के योद्धा से भी युद्ध करने लायक नहीं है। कोई धीरे से धक्का दे दे 2 उंगली से तो अर्जुन गिर जाए। अर्जुन अभी ऐसा थर थर कांप रहा है, वो हिल रहा है उसका शरीर, उसका मुंह सूख रहा है। वो कृष्ण की ओर कहता है, हे कृष्ण, योद्धा तो वो जो युद्ध में विजय गति को प्राप्त हो जाए, शरीर त्याग दे और विजय गति को प्राप्त हो जाए, सद गति को प्राप्त हो जाए। योद्धा वो नहीं जो रण से पीठ दिखा दे, रण में डर जाए, रण में कांपने लगे, रण में भागने लगे, मुंह सूखने लगे, थर थर कांपने लगे। ये तो कायर है, ये कोई श्रेष्ठ योद्धा नहीं है। ये क्या हो गया? और बड़ी बात, इसी योद्धा के बल पे पूरे पांडव थमे हुए हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व से जुड़ा है। अग्नि तत्व में संहार सबसे ज्यादा है। जल में उतनी प्रचंडता नहीं है जितनी अग्नि में है। जल कितनों को बहाएगा? अग्नि एक बार लग गई तो अग्नि की लपटें बहुत दूर दूर तक तेज हवा के साथ फैलती हैं, ऊपर तक लपटें उठती हैं। अग्नि तो चाहिए कर्मों का संहार करना, लेकिन अग्नि ही जब बुझने लगे, समय आने पे जब युद्ध का समय, समर के मैदान में खड़े हो और अर्जुन रूपी अग्नि बुझने लगे, युद्ध होने के पहले ही पराजित है क्या? पराजय। मुख्य योद्धा जिसपे सारा युद्ध निर्भर है। कौरवों को मालूम था कि अर्जुन को गिरा दिया तो सब पांडव गिर गए, फिर कोई कहीं से नहीं बचता। और कृष्ण को भी मालूम था कि अर्जुन अगर सजातीय वृत्तियों में अगर अर्जुन गिर गया
तो सारी सजातीय वृत्तियां धराशायी हो जाएंगी। इसलिए कृष्ण ने भीम को नहीं चुना, युधिष्ठिर को नहीं चुना, कृष्ण ने अर्जुन के साथ में रथी बना। जो मुख्य योद्धा था कृष्ण ने उसका साथ चुना, जो समर्पित है उसका साथ चुना। और अर्जुन की यह गति 28वां श्लोक। श्री कृष्ण।